बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बनी इसराइल में आमील नाम का एक मालदार आदमी था जिसकी औलाद में सिर्फ एक बेटी थी। इसके अलावा उसका एक भतीजा भी था। भतीजे ने जब देखा कि बूढ़ा तो मरता ही नहीं तो उसने चचा की बेटी से शादी और विरासत के लालच में आकर अपने चचा को कत्ल कर दिया और उसकी लाश को बनी इसराइल के एक नेकोकार कबीला के किला के फाटक के सामने डाल दिया। फिर अपने चचा को ढूंढने लगा और दुहाई मचा दी कि मेरे चचा को किसी ने मार डाला। आखिरकार वो इन शहर वालों पर कत्ल की तोहमत लगाकर इनसे दियत की रकम तलब करने लगा। उन्होंने इस कत्ल से बहुत इनकार किया लेकिन ये अड़ गया और अपने बंदूक को साथ लेकर उनसे लड़ाई करने पे तुल गया। ये लोग आजिज आकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और वाकया अर्ज किया कि या नबी अल्लाह, ये शख्स हम पर एक कत्ल की तोहमत लगा रहा है, हालांकि हम बरियु जिम्मा हैं। हजरत मूसा ने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह की जानिब से वही नाजिल हुई कि इनसे कहो एक गाय ज़िबा करें। उन्होंने कहा, ए नबी अल्लाह, कहाँ कत्ल की तहकीक और कहाँ आप गाय के ज़िबा का हुक्म दे रहे हैं? क्या आप हमसे मजाक करते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के अहकामात में मजाक जाहिलों का काम है। अल्लाह इज़्ज़ोजल का हुक्म यही है। अब अगर ये लोग जाकर किसी भी गाय को ज़िबा कर देते तो काफी था, लेकिन उन्होंने सवालात का दरवाजा खोल दिया और कहा वो गाय कैसी हो, उसका रंग क्या हो, उसकी उम्र क्या हो। वो जैसे जैसे सवाल करते गए गाय का इंतहा वैसे वैसे मुश्किल होता गया। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि गाय जवान उम्र की हो, उसका रंग साफ हो, जर्दी माइल हो, देखने वालों की नजरों को भाती हो, गाय कभी हल वगैरह में जोती न गई हो, उस पर कोई दाग धब्बा न हो। जो जो वो सवालात बढ़ाते गए हुक्म में सख्ती होती गई। अब ऐसी गाय ढूंढने को निकले तो वो सिर्फ एक लड़के के पास मिली। ये लड़का बहुत साले और अपने माँ बाप का फर्मा बरदार था। एक मर्तबा जबकि उसका बाप सोया हुआ था और नकदी वाली पेटी की कुंजी उसके सरहाने थी, एक सौदागर बहुत कीमती हीरा बेचता हुआ आया। लड़के ने कहा, मैं खरीदूंगा। कीमत 70,000 तय हुई। लड़के ने कहा, जरा ठहरो, जब मेरे वालिद जागेंगे तो मैं उनसे कुंजी लेकर आपको कीमत अदा कर दूंगा। ताजिर ने कहा, अभी दे दो तो 10,000 कम कर देता हूँ। उसने कहा, अभी मैं अपने वालिद को नहीं जगाऊंगा, तुम अगर ठहर जाओ तो मैं तुम्हें 70,000 की बजाय 80,000 दूंगा। आखिर ताजिर ने 30,000 कीमत लगा दी और कहा, अगर तुम अभी अपने वालिद को जगा कर मुझे रुपया दे दो, मैं 30,000 में देता हूँ। लड़के ने जवाब दिया, अगर तुम ठहर जाओ और मेरे वालिद जाग जाएं तो मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। आखिर वो नाराज होकर अपना हीरा वापस लेकर चला गया। अपने बाप की बुजुर्गी के एहसास और उनको आराम पहुंचाने की कोशिश करने और उनका अदब एहतराम करने से परवरदिगार इस लड़के से खुश हो गया और उसे ये गाय अता फरमा दी। जबकि तफसीर हाज़िन में मजीद लिखा है, उस लड़के का बाप बनी इसराइल का एक बहुत साले बुजुर्ग था जिनका एक ही नाबालिग बच्चा था और इनके पास फकत एक गाय की बच्चिया थी। उन बुजुर्ग ने अपनी वफात के करीब इस बच्चिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह, मैं इस बच्चिया को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूँ जब तक मेरा बच्चा बालिग हो जाए। इसके बाद उन बुजुर्ग की वफात हो गई और बच्चिया कुछ अरसे के बाद बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई। वो लड़का भी जवान हो गया। इस साले नौजवान ने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्सा में सोता था, एक में इबादत करता था और एक हिस्सा में अपनी माँ की खिदमत करता था। वो रोजाना सुबह को जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उनको फरोख्त करके 1/3 रकम सदका कर देता, 1/3 अपनी साथ पर खर्च करता और 1/3 रकम अपनी वालदा को दे देता। एक दिन उसकी वालदा ने कहा, ए नूरे नजर, तेरे बाप ने तेरे लिए फुलां जंगल में खुदा के नाम पर एक बछड़ी छोड़ी थी, वो अब जवान हो गई होगी। अल्लाह ताला से दुआ करो कि वो तुझे अता फरमाए और तू इसे जंगल से ले आ। लड़का जंगल में गया। उसने गाय को जंगल में देखा और वालदा की बताई हुई अलामतें इसमें पाई। जवान ने इसको अल्लाह ताला की कसम देकर बुलाया तो गाय हाजिर हो गई। वो जवान इस गाय को वालदा की खिदमत में लाया। वालदा ने बाजार में ले जाकर 3 दिनार पर फरोख्त करने का हुक्म दिया।
دیا اور یہ شرط کی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس زمانہ میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ نوجوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر یہ شرط رکھی کہ نوجوان اپنی والدہ سے اجازت نہیں لے گا۔ نوجوان نے یہ منظور نہ کیا اور والدہ سے تمام قصہ کہا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی تو اجازت دی، مگر بیچنے میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط لگا دی۔ نوجوان پھر بازار میں آیا۔ اس بار فرشتے نے 12 دینار قیمت لگائی اور کہا کہ والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو۔ نوجوان نے نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی۔ وہ دانش مند عورت سمجھ گئی کہ یہ کوئی خریدار نہیں بلکہ کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی کہا تو فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رہو۔ جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر کر دیا جائے۔ نوجوان گائے کو گھر لایا۔ کچھ ہی دنوں بعد بنی اسرائیل اللہ کی بتائی ہوئی گائے تلاش کرتے اس لڑکے کے پاس پہنچ گئے اور اس سے پہلے ایک گائے کے بدلے 2، پھر 3، پھر 4، آخر کار 10 گائے پیش کی، مگر لڑکا راضی نہیں ہوا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے لڑکے کی شکایت کی، مگر آپ نے فرمایا کہ لڑکا گائے کی جو بھی قیمت مانگتا ہے اسے ادا کر کے گائے خریدو۔ آخر گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا۔ تب لڑکے نے اپنی گائے بیچی۔ یہ برکت اللہ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی، جبکہ یہ کوڑی کوڑی کا محتاج تھا۔ قصہ مختصر، لڑکے سے گائے خرید کر اسے ذبح کیا گیا اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا۔ اس نے حضرت موسیٰ کو بتایا کہ میرے بھتیجے نے میرے مال پر قابض ہونے اور میری بیٹی سے شادی کرنے کے لالچ میں مجھے قتل کیا۔ اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا۔ قاتل کا پتہ چل گیا اور بنی اسرائیل میں جو جنگ و جدل ہونے والی تھی وہ رک گئی۔ بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا اور اسے قتل کے بدلے قتل کر دیا گیا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔